लुबाब कादरी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या चल रहा है आजकल? तो जनाब आज की जो मेरी वीडियो है वो है डर्मा रोलर पर। जी हाँ, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी कि भाई डर्मा रोलर के बारे में बताइए बताइए बताइए। तो आज की वीडियो में जो है आपको यही कुछ देखने को मिलने वाला है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि डर्मा रोलर क्या है और किस तरह से इस्तेमाल होता है। तो जी हाँ, जो अगर मुझे देख रहे हो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को लाइक कर लेना और मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। ओके जनाब, ये है डर्मा रोलर। अच्छा, बहुत सारे लोग जिनको पता नहीं है डर्मा रोलर क्या है, तो मैं आपको पहले इसका खोल के पैकेजिंग बता देती हूँ। आज मेरे पास जो डर्मा रोलर है वो है मेसो रोलर सिस्टम और ये मैंने जो है दराज से ख़रीदा था। तो इसका लिंक जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी ताकि आपको आसानी हो जाए ख़रीदने के लिए। ये जो डर्मा रोलर है इसकी नीडल का साइज़ है 1.0 mm, ठीक है। और ये जो अंदर से कुछ इस तरह से निकलता है और इसको जब आप खोलेंगे तो आपको जो मिलेगा टन 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 एक अदद डर्मा रोलर। ये है डर्मा रोलर और इसको जो है किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। इसमें जो है डिफरेंट साइजेस भी आते हैं जो कि आपकी स्किन पर काम करते हैं। मेरे पास इस वक्त जो है वो 1.0 mm का है। आपके पास जो है 0.25 से लेकर इसकी जो है साइजिंग शुरू होती है। अच्छा, अब हर साइज जो है अलग अलग तरह से काम करता है। आपको मैं जो है अभी एक चार्ट दिखाने वाली हूँ जिसमें आपको नजर आएगा कि कौन सा साइज जो है किस स्किन प्रॉब्लम के लिए काम करता है। तो आप जो है पहले वो चार्ट देख लीजिए ताकि आपको अंदाजा हो जाए, देन फिर मैं जो है वापस आती हूँ उसके ऊपर। जैसा कि आपने देखा 0.25 से लेकर जो है इसकी नीडल साइजेस हैं, लेकिन मोस्टली जो लोग यूज करते हैं वो जो है 0.5 और 1 mm का जो है यूज करते हैं, क्योंकि ये दो साइजेस जो है वो हमारे सारे स्किन प्रॉब्लम पर काम करते हैं, जैसे कि एक्नी स्कार्स, हाइपर पिगमेंटेशन, हमारी जो है फाइन लाइंस, रिंकल्स और स्किन टाइटनिंग के लिए और ओपन पोर्स के लिए, ठीक है। अच्छा, अब लोग जो है ये सोचेंगे कि इसको क्या रेगुलरली यूज करना है, तो नहीं। 0.25 वाला अगर आप यूज कर रही हैं और 0.5 वाला अगर आप यूज कर रही हैं तो आप उसको रेगुलर यूज कर सकती हैं क्योंकि वो इतना जो है हार्श नहीं है। लेकिन आपका जो है 0.5 के बाद जितने भी निडल्स आते हैं वो जो है वंस इन अ वीक के बाद जो है अपवर्ड टाइमिंग शुरू होती है। जितना बड़ा आपका निडल वाला रोलर होगा उतनी ज़्यादा जो है आपकी टाइमिंग इंक्रीज होती जाएगी। जैसे 1.1 mm वाला जो डर्मा रोलर है वो आपने वंस इन अ वीक यूज़ करना है, मतलब वीक में एक दफ़ा यूज़ करना है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि मैंने कोई मेकअप नहीं किया हुआ, तो मैं अभी आपको जो है इसका ट्यूटोरियल भी दिखाऊंगी कि इसको किस तरह से जो है इस्तेमाल किया जाता है। इसको इस्तेमाल करने के बाद आपको जो है फेस पर पहले तो आपका फेस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। देन आपने जो इसको इस्तेमाल करना है और इस्तेमाल करने के बाद आपने कुछ भी नहीं लगाना सिवाय विटामिन सी के सिरम के। और विटामिन सी का सिरम मेरे पास जो है लेनबेला विटामिन सी का सिरम है। आपने कोई जो है हैंडमेड सिरम लगाना नहीं है, जो मार्केट से बने बनाए मिलते हैं वही लगाइएगा तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। ये मैंने जो है दराज से ही खरीदा था, इसका भी लिंक जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि इसको किस तरह की जगहों पर इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बस लगता है कि ये जो है एक्नी के ऊपर भी काम करता है। जैसे कि अगर आपके फेस पर एक्नी है तो आप इसको यूज करेंगे तो आपके एक्नी खत्म हो जाएंगे। नहीं, ये आप ऐसी जगह जो उभरी हुई हो, जो जख्म ज़दा हो और दाने वगैरह उभरे हुए होते हैं, जैसे यहाँ पे मुझे एक्नी निकला हुआ है, उभरी हुई जगहें जैसे जख्म हो जाए, कट गया है और वो फूल के जो है अजीब सा निशान बन जाता है, उन जगहों पर आप ये रोलर जो है यूज़ नहीं कर सकती हैं। वो आपके ज़ख्म को, आपके चीज़ को जो है ख़राब कर देंगे। आप जो है अपने ओपन पोर्स के लिए, अपने एक्नी स्कार्स के लिए, अपने हाइपर पिगमेंटेशन के लिए, अपनी फाइन लाइंस और रिंकल्स के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो है आप हेयर ग्रोथ के लिए भी इसको इस्तेमाल कर सकती है। अगर आपके बाल जो है सर पर उग नहीं रहे हैं तो आपने जो है स्काल्प पर इसको चलाना है एंड देन फिर जो है अपना ऑयलिंग वगैरह जो भी आप करती हैं वो करना है, तो आपके जो है बाल भी इससे उगेंगे। तो ये जो है मल्टीपर्पज़ ट्रीटमेंट है जो आपको जो है हर तरह के मसले के लिए इफेक्टिव है। अदरवाइज ऐसे एरियाज जो कि उभरे हुए हैं, जख्म ज़्यादा है, वहाँ पर आप इसको इस्तेमाल नहीं करेंगी। ये आप बात नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब जो है इसको इस्तेमाल करने का मैं आपको तरीका बता देती हूँ। क्योंकि मेरा फेस बिल्कुल अभी क्लियर है, साफ है, मैंने कुछ भी नहीं लगाया हुआ है। हाँ, लिपस्टिक मैंने लगाई है क्योंकि ऑब्वियसली थोड़ा सा तो ऐसे आऊँगी ना कि आपके सामने मैं अपनी शक्ल दिखा सकूँ। कि इसमें निडल्स है, इसको एक जना ही यूज़ कर सकता है। अगर किसी के फेस पर ये लग गया है तो वही इसको यूज़ करे। घर में दूसरे कोई अफराद जो है एक ही डर्मा रोलर लेके लगे ना रहें, क्योंकि उससे आपकी स्किन के जरासीम और सारा कुछ जो है ट्रांसफ़र हो जाएंगे और आपके साथ बड़े मसले हो जाएंगे। तो ये जो है जो शख्स ले रहा है उसका पर्सनल यूज़ ही है, कोई दूसरा शख्स इसको इस्तेमाल नहीं कर सकता है। ये बात भी आप याद रखिएगा।
तो इसको साफ रखने के लिए आपको जो है रबिंग अल्कोहल होना चाहिए आपके पास। अगर आपके पास रबिंग अल्कोहल नहीं है तो आप जो है नीम गर्म पानी में इसको डुबो के रखेंगी ताकि इसके जरासीम वगैरह मर जाएं, एंड देन आप इसको इस्तेमाल कर लेंगी। तो मैंने जो है इसको नीम गर्म पानी में वॉश कर लिया है। तो मैं आपको बताती हूँ कि इसको इस्तेमाल करते कैसे हैं। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है मेरी स्किन पहले बहुत ज़्यादा ख़राब थी और जो है अब जाके थोड़ी सी बेहतर हुई है, लेकिन हाइपर पिगमेंटेशन अभी भी थोड़ी बहुत है और जो है मेरे ओपन पोर्स जो है इस तरफ बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो आपने करना क्या है, अच्छा मैं किस तरह करती हूँ, पहले मैं जो है अपने जितने भी एरियाज़ हैं जो मुझे कवर करने हैं वो करती हूँ, एंड देन फिर एक साथ मैं पूरे फेस पर भी जो है इसको यूज़ कर लेती हूँ। आपने करना क्या है, जैसे कि आपको ये पार्ट दिख रहा है ना, तो यहाँ पर आप जो है इसको इस रोलर में मतलब ये आड़े तरीके से पकड़ के 10 टाइम्स तक इसको जो है यहाँ पर चलाएंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये हो गया। एंड देन फिर वापस से इस तरह से चलाएंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो ये देख रहे होंगे आप कि मेरी स्किन जो है यहाँ से रेड होना शुरू हो गई है, क्योंकि नीडल्स जो है वो मेरी स्किन पे जा रहे हैं, अंदर काम कर रहे हैं और मेरे फेस पर जो है ये जो नीडल्स लगी हुई हैं बहुत सारी, ये हल्के हल्के जो है छेद कर रहे हैं, पंचर कर रहे हैं इसको। अब वो पंचर जो है अंदर ये जाकर जो है हमारे जो खलिए हैं उसको एक्टिव करता है और वो जो है कोलेजन पैदा करते हैं, जिससे आपकी स्किन जो है बेहतरी की तरफ आती है। इसके बाद विटामिन सी सीरम लगाना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि विटामिन सी जो है आपकी स्किन के जो है ओपन पोर्स, फाइन लाइंस और हाइपर पिगमेंटेशन को कम करता है। तो जब आप डर्मा रोलर यूज़ करेंगी तो आपकी स्किन के ऊपर जब आप ये लगाएंगी तो ये बहुत जल्दी जल्दी काम करेगा। और एक और मैं आपको बात बता दूं, अच्छा मुझे तो ये डर्मा रोलर बहुत जल्दी इफेक्ट किया था, मतलब मैंने यूज़ किया तो उसके दूसरे दिन ही मेरी स्किन मुझे बहुत टाइट लगी थी, लेकिन एटलीस्ट आपको 6 मंथ तक यूज़ करना है फॉर फाइन रिजल्ट्स। अदरवाइज जो है आपने एक दिन किया एंड देन फिर आपने आपको फ़ायदा नहीं हो रहा, तो ऐसा नहीं होगा। वीक में एक दफ़ा आप यूज़ करेंगे इसको तो ऑब्वियसली आपने जो है 6 महीने तक इसको इस्तेमाल करना है, मंथ में आपका जो है 4 दफ़ा हो गया, तो एटलीस्ट 6 मंथ तक आप इसको यूज़ कीजिए। कोई इतना मुश्किल भी नहीं है, तब जाके आपकी स्किन जो है बेहतरी की तरफ आएगी और आपकी जो है पिगमेंटेशन और स्कार्स वगैरह लाइटन होंगे और आपके ओपन पोर्स भी जो है बंद होंगे। मेरे पास यहाँ पर जो है हाइपर पिगमेंटेशन है और मेरे ओपन पोर्स भी हैं, तो इसको मैं जो है थोड़ा सा खींचूंगी एंड देन मैं जो है वही स्टेप करूँगी जो मैंने पहले किए थे। अब मैं क्या करूंगी, अब अपना जो है मैं विटामिन सी का सीरम लगाऊंगी। सो ये है विटामिन सी का सीरम, ड्रॉप जो है यहाँ पे लगाएंगे और अच्छे से जो है फेस पर हम लगा लेंगे इस तरफ। एज यू कैन सी बहुत ज़्यादा जो है रेड हो रहा है मेरा फेस। एक एक ड्रॉप आपने जो है फिर अपना हाथ में लेके इसको लगा लेना है। कोशिश कीजिए कि रात को इसको इस्तेमाल कीजिए, रात को इस्तेमाल करके आपने सो जाना है एंड देन फिर जो है 7 दिन के बाद आपने जो है यही ट्रीटमेंट दोबारा करना है। तो आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता जो है आपके जो है स्किन भी टाइट हो रही है, आपकी हाइपर पिगमेंटेशन भी जो है लाइट हो जाएगी, आपके एक्ने स्कार्स भी जो है ठीक हो जाएंगे और आपके ओपन पोर्स जो कि बहुत ज़्यादा मसला है वो भी जो है ठीक हो जाएंगे। तो अंडरस्टूड बात है, पोर्स ओपन नहीं रहेंगे तो उस पर जो है डर्ट वगैरह और गंदगी जाएगी नहीं, तो आपको जो है जो एक्नी का कोर्स होता है, जो ओपन पोर्स होते हैं उसके अंदर डर्ट वगैरह जाता है तो एक एक्नी होता है, पिंपल्स होते हैं, तो वो भी अंडरस्टूड बात है कि आपको होना बंद हो जाएंगे। सो बस यार आज वीडियो में यही था, यही मुझे आपके साथ जो है शेयर करना था। अगर वीडियो पसंद आ जाए प्लीज़ लाइक कर लेना, शेयर कर लेना और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। दिस इज मैं कादरी, और दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय।